चलिए निर्देशांक ज्यामिति के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाली रेखा भी हो सकता है और रेखाखंड भी हो सकता है, x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। अनुपात से पहले एक प्रश्नवाचक शब्द है। इसका मतलब है यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास M1 M2 नहीं है। दूसरा नंबर शब्द है विभाजित। जिस क्वेश्चन में भी विभाजित शब्द आता है वहाँ विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। मैंने जब इसके फॉर्मूले लिखवाए थे तो तुम्हें 2 पॉइंट लिखवाए थे कि अगर किसी प्रश्न में अनुपात पूछा जाए या अनुपात दिया हुआ हो तो हम विभाजन सूत्र जिसमें M1 M2 का उपयोग होता है वो सूत्र लगाते हैं। उस सूत्र में टोटल मान 8 होते हैं। नंबर 1 इधर हम x और y लिखते हैं, उधर हम लगाते हैं सूत्र। तो जब भी ऐसे प्रश्न में इस तरह के 2 ब्रैकेट हो, एक और के पहले होता है और एक और के बाद में होता है। पहले वाले को अगर नहीं दिया हुआ है तो हम a मान सकते हैं और इसको क्या मानते हैं b। जो पहला ब्रैकेट होता है उसमें हमेशा x1 y1 होते हैं और जो दूसरा ब्रैकेट होता है उसमें हमेशा x2 y2 होते हैं। जब भी हमें अनुपात ज्ञात करना है, ध्यान रखना मेरी बात को, अगर क्वेश्चन में कितने ब्रैकेट दिए हुए हैं 2, तो हमें एक ब्रैकेट और बनाना है। वो ब्रैकेट कौन से बिंदु का होगा? चलिए वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो ये 2 बिंदु है A और B, इनको मिलाने वाली एक रेखा है। उस रेखा को विभाजित कौन कर रहा है? x अक्ष विभाजित कर रहा है। हमें उसका अनुपात ज्ञात करना है। किसी भी प्रश्न में अनुपात ज्ञात करना है तो 2 ब्रैकेट अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो तीसरा ब्रैकेट उस बिंदु का बनाएंगे। कौन से x से विभाजित हो रहा है? x अक्ष से। तो वो बिंदु कहाँ होगा? x अक्ष पर। तो पहला ब्रैकेट जो है हमारा ये हो गया A, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ 5 और 3। दूसरा हो गया B, जिसमें मैं लिख देता हूँ -3 और -2। अब बिंदु कौन से अक्ष पर है? x अक्ष पर। उस बिंदु को मैंने क्या माना? P बिंदु। P बिंदु इस रेखाखंड को कौन से अनुपात में विभाजित करता है? तो क्या लिखेंगे? P क्या हो जाएगा? तो P यहाँ लिख देता हूँ x, 0। अब मैंने इसके निर्देशांक x, 0 क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है, जो रेखा है, उसका विभाजन कौन से अक्ष के द्वारा होता है? x अक्ष के द्वारा। अगर विभाजन x अक्ष के द्वारा होता है तो उसके निर्देशांक बनेंगे x, 0। ये है 9.2 का 5वां क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है 6ठा, जिसमें x की जगह जो विभाजन है वो कौन से अक्ष से हो रहा है? y अक्ष से हो रहा है। तो अगर y अक्ष से होता है तो ब्रैकेट कितने दिए हुए होंगे? 2। तीसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है? तीसरे ब्रैकेट में y अक्ष होगा तो y कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ y लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 0। तो उसमें जो तीसरा बिंदु होंगे इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, y। ये आपके पास 6 मान है। अब M1 M2 नहीं होंगे। ये जो पहला ब्रैकेट है मैंने बताया कि इसमें क्या होता है? x1 y1। दूसरा ब्रैकेट होता है उसमें क्या होता है? x2 y2। और तीसरा जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है? जिस बिंदु पे विभाजित हो रहा है P, उसके निर्देशांक है अपने पास। x में क्या है? x और y का मान क्या है? 0। तो चलिए इधर मैं सूत्र लिख देता हूँ। अब जब आपको अनुपात निकालना है तो दोनों सूत्र नहीं लगाने हैं। अनुपात x के द्वारा भी आ सकता है और y के द्वारा भी। विभाजन सूत्र 2 होते हैं, एक x निर्देशांक का होता है और एक y निर्देशांक का होता है। अगर मैं यहाँ x का सूत्र लगाऊँ तो आपको पता है x का मान हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास मान किसका है? y का। तो अनुपात में अगर रेखा का विभाजन x द्वारा होता है तो सूत्र किसका लगाना है? विभाजन में y निर्देशांक का। और यदि विभाजन y अक्ष के द्वारा होता है तो हमें अनुपात निकालने के लिए सूत्र किसका लगाना है? x का लगाना है। ध्यान रख लेना, अगर प्रश्नों में x अक्ष दिया हुआ है तो y के द्वारा अनुपात निकलेगा, और अगर प्रश्न में y अक्ष दिया हुआ है तो अनुपात x निर्देशांक से निकलेगा। तो हमें यहाँ सूत्र किसका लगाना है? y का। M1 y2 प्लस
m2y1 बटा m1 प्लस m2। जो तीसरा ब्रैकेट होगा उसमें जो मान होगा वो होगा x का और y का। तो x का मान x है, y का मान क्या है 0। तो हम यहाँ सूत्र y का लिख रहे हैं तो y की जगह पर 0 आ गया, नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1। अब इधर लिखते हैं हम पहले m1 का मान। तो इस ब्रैकेट में मैंने m1 आपके पास नहीं है तो m1 का लिखेंगे m1। जब निशान नहीं हो तो ब्रैकेट या इंटू दोनों बना सकते हैं, तो यहाँ मैं इंटू बना रहा हूँ। अब किसका मान पढ़ना है y2 का। जो दो ब्रैकेट थे उसमें जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें आप सेकंड नंबर पर क्या है y2 का मान -2 है। माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस का प्लस, m2 नहीं है तो m2 का m2 इंटू y1 कितना है 3, 0/1 का 0/1 इसका मल्टीप्लाई करूँगा। अब आपको पता है मैंने कहा था जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होता है वो होती है चर राशि और गणित के जो मान होते हैं वो होता है अचर। चर और अचर का कभी गुणा नहीं होता है तो उनको बिल्कुल पास पास लिखता है। तो इसका गुणा करने पर बनेगा 2m1, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस का गुणा -2m1 और इसका गुणा करूँगा तो 3m2 प्लस ये है और ये भी प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। सॉरी यहाँ लिखना भूल गया मैं। वज्र गुणा करने पर ऊपर वाला जो इधर है इसको करेंगे 1 से, तो किसी को भी 1 से गुणा करने पर वही आता है। तो -2m1 प्लस 3m2 पूरे को 1 से गुणा किया तो वापस क्या आया -2m1 प्लस 3m2 इक्वल। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या आता है 0 आता है। अब m1 इधर रखना और m2 को कहाँ भेजना है उधर भेजना है, तो इधर क्या रहेगा -2m1 3m2 किसका है प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का 3m2। नेक्स्ट इधर देखिए, अब हम करेंगे पक्षांतर। 2 और m1 के बीच में इंटू का निशान है, 3 और m2 के बीच में इंटू का निशान है। इंटू वाली संख्या का जब पक्षांतर करते हैं तो एक दूसरी तरफ भाग में जाती है। तो आपको m2 को तो लाना है m1 के पास और 2 को ले जाना है 3 के पास। जिसका पक्षांतर होता है जगह उसी की चेंज होती है। तो m2 को लाएंगे इधर तो वो आएगा m1 के नीचे और 2 को लाएंगे इधर तो वो 3 के नीचे आएगा। बच्चे काफ़ी इधर 2/3 लिखते हैं तो क्या बनेगा m1 बटा m2 माइनस 3 बटा माइनस। अब आपको पता है माइनस माइनस भाग में भी प्लस होता है और इंटू में भी प्लस होता है। तो अभी ये डिवाइड में है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। एक भिन्न वाली संख्या को हम अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो m1 अनुपात m2 इक्वल टू 3:2। तो क्या आया अनुपात 3:2। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। यहाँ मैंने आपका जो सूत्र लगाया उसमें मैंने विभाजन सूत्र में प्लस काम में लिया, यानी मैंने अंतर विभाजन लगाया। इसका जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन छठा करोगे उसमें अंतर विभाजन नहीं लगाना पड़ेगा, बाह्य विभाजन लगाना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता लगेगा अंतर विभाजन कहाँ लगेगा बाह्य विभाजन कहाँ लगेगा, जब हमें अनुपात निकालना है। तो अगर आपको 1 प्लस और 1 माइनस दिया हुआ है तब तो लगाना है हमें अंतर विभाजन यानी कि प्लस काम में लेना है। और यदि यहाँ ये दोनों मान या तो प्लस में होते या माइनस में सेम चिन्ह के तो फिर हम लगाते बाह्य विभाजन। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।